को दहला देने वाली घटना 23 जून को महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई, जहां पर एक हरा भरा परिवार रहता था। उसमें बस खुशियां ही रहती थी। लेकिन एक दिन वो घर दोपहर को बिल्कुल शांत हो चुका था। उस दिन घर से कोई भी आहट नहीं आ रही थी। इसी वजह से उस वक्त पड़ोसी ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उसे देखने को मिला घर में 13 साल की बच्ची परी और 11 साल का बेटा साहिल की डेड बॉडी बेड पर पड़ी है। ये दृश्य देखकर पड़ोसी दंग रह जाते हैं। वो चीख कर मोहल्ले के बाकी लोगों को भी वहां इकट्ठा कर लेते हैं। देखते ही देखते वहां भीड़ हो जाती है। इसके बाद पुलिस भी कुछ देर में वहां आ जाती है और फिर पुलिस दरवाजा तोड़ती है। दरवाजा टूटने पर पता चलता है अंदर रखे पंखे से आलोक माटुकर नामक एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है और उसकी पत्नी का भी गला घोंटकर किसी ने हत्या कर दी है। यानी कि एक घर में 4 लोगों की हत्या हो गई थी। लेकिन जब पुलिस इस मामले की और गहराई तक गई तो उन्हें पता चला आलोक की हत्या नहीं बल्कि उसने खुदकुशी की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक कर देना। दरअसल आलोक पहले बहुत बढ़िया काम किया करता था, लेकिन महामारी आने की वजह से उसका भी सभी की तरह काम ठप हो चुका था। इसलिए उसने अपने शहर को छोड़कर नागपुर आने का फैसला किया और नागपुर में वो केवल अपने ससुराल से 50 मीटर ही दूर रहता था। उसके ससुराल में उसकी साली के साथ उसके ससुर और बस सास 3 लोग रहते थे। अब इस बीच आलोक भी अभी अपने काम पर नहीं जाता था। इसी वजह से वो एक दिन अकेला ही अपने ससुराल पहुंच जाता। उसकी 22 साल की साली जिसका नाम अमीशा बोबड़े था और घर में उस वक्त वो होती है जब आलोक अपने ससुराल जाता है तो उसकी साली उसे पानी ला कर देती है। अब इस बीच आलोक भी अभी अपने काम पर नहीं जाता था। इसी वजह से वो एक दिन अकेला ही अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसकी 22 साल की साली जिसका नाम अमीशा बोबड़े था घर में उस वक्त वो होती है। अब जब आलोक अपने ससुराल जाता है तो उसकी साली उसे पानी ला कर देती है, लेकिन उस दौरान अमीशा का हाथ उसके जीजाजी के हाथ से टच हो जाता है। इसके बाद आलोक ने अपनी साली से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मगर अमीशा इस जीजा साली के रिश्ते को बस यहीं तक रखना चाहती थी। वो इससे आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन उसका जीजा आलोक उसे बार बार परेशान करता क्योंकि वो अभी अपने काम से फ्री था। इसलिए वो कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चलाया करता था। उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ रही थी। इसी वजह से अमीशा ने इसकी खबर पुलिस स्टेशन में दे दी। मेरा जीजा मुझे बहुत परेशान करता है। लेकिन उसके बाद जब इस मामले की खबर आलोक की पत्नी को हुई तो उसने अपनी छोटी बहन के साथ हाथ जोड़कर इस केस को पुलिस स्टेशन से वापस करवा लिया। लेकिन आलोक की हरकतें अभी भी नहीं सुधरी। इसी तरह की उसकी हरकतें जारी रही और फिर एक दिन आया 22 जून का, जब खाना खाते वक्त उसकी पत्नी ने अपने पति आलोक को ये कहा कि आप मेरी छोटी बहन को इस तरह से परेशान मत करो, इससे हमारे रिश्ते में भी खटास पैदा हो सकती है। लेकिन शायद दोस्तों ये बात आलोक को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने उसी वक्त ही अपनी पत्नी के गले में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका विरोध करने आए बच्चों को भी उसने नहीं छोड़ा और उन्हें भी मार दिया। पहले बेटे साहिल को गला घोंट के मारा, फिर उसी तरह से बेटी परी को भी आलोक ने उसी प्रकार मार दिया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि आलोक यहीं पर नहीं थमा, बल्कि वो वही चाकू लेकर अपने ससुराल पहुंच गया और उसके रास्ते में बुजुर्ग सास आई तो उसने भी उसे नहीं छोड़ा। आलोक ने उन्हें भी चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद विरोध करने आए उसकी साली अमीशा तक को भी वो नहीं छोड़ता और उसी वक्त उसे भी ऊपर पहुंचा देता है। हालांकि पुलिस के मामले में आया है कि दोस्तों अमीशा बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। उसके कपड़े भी उसके शरीर से अलग थे और ये भी बताया जा रहा है कि आलोक ने अपनी साली को मारने के बाद उसके साथ रेप भी किया। यानी जो काम वो जीते जी नहीं कर सका वो काम उसने अपनी साली के मरने के बाद किया। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आता है और पंखे के साथ लटक कर खुद की भी जान दे देता है। अब आपको ऐसी एक और प्रेम कहानी की तह तक लेकर जाते हैं। आखिर उसमें क्या हुआ? दरअसल एक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपनी पत्नी अर्चना यादव, अपनी माँ और अपने 5 वर्षीय बेटे शिवा के साथ अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी की डिमांड पर उसे एंड्रॉइड फोन ला कर दिया। उसमें उनकी अक्सर डॉक्टर साहब अपने काम पर ही हुआ करते थे, लेकिन उनकी पत्नी का फेसबुक पर अब फिरोजाबाद के रहने वाले अजय यादव नामक व्यक्ति दोस्त बन चुका था। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसके बारे में दोनों को पता नहीं चला। इसी वजह से अब दोनों चुपके चुपके कभी कभार मिल भी लिया करते थे और इसी प्रकार से इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे।
और अब तो दोनों मिलने के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी रहने लगे थे। यानी कि अजय यादव अब अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना के साथ उनके घर पर ही रहने लगे थे। हालांकि इनकी दोस्ती में डॉक्टर साहब कभी भी पत्थर नहीं बने थे, लेकिन पत्थर दिल अर्चना और अजय दोनों ने ही डॉक्टर ओम प्रकाश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसी के चलते फिर एक बार इस पूरी 3 जनों की फैमिली को एक बर्थडे पार्टी पर बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब की पत्नी अर्चना ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया और कहा आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। हालांकि इस बात को यहीं पर खत्म करते हुए डॉक्टर साहब अपने बेटे के साथ पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद अजय यादव की घर में एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाए। रिलेशन बनाने के बाद अर्चना अजय को अलग कमरे में भेज देती है, क्योंकि अब उसके पति और बेटे का घर पर आने का समय हो चुका था। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन रात के 12 से 1 के बीच अर्चना अजय को फोन लगाकर अपने कमरे में आने के लिए कहती है और कहती है अब सब सो चुके हैं। अजय एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उनके कमरे में चला आता है और अर्चना के पति को सोते हुए देख वो हथौड़ा उन पर मारने लगता है और तब तक मारता है जब तक डॉक्टर की जान नहीं चली जाती। इसके बाद आवाज सुनकर बेटा भी नींद से उठ जाता है। वो अपने पिता को मरी हुई हालत में पाता है। इसके बाद निर्दयी अजय यादव ने उस 5 साल के बच्चे को भी उसी वक्त मार दिया। हालांकि इस घटना के बाद अर्चना यादव बहुत ज्यादा सहम गई, इसलिए उन्होंने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए घर के पूरे सामान को इधर उधर फेंक दिया और खुद बाथरूम में जाकर बंद हो गई। बंद होने के बाद अजय ने बाथरूम के बाहर से कुंडी लगा दी। अब सुबह होती है और सुबह घर में कुछ मजदूर आते हैं। दरअसल दोस्तों उन दिनों उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर घर में 2 लाशों को देखते हैं, वो उन्हें देख चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते ही वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मोहल्ले वाले अर्चना को बाथरूम से बाहर निकालकर उन्हें बंधन मुक्त कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब की मां ने पुलिस स्टेशन में घटना पुलिस ने इसकी छानबीन करनी शुरू कर दी। उन्हें शक होने लगा। इसके बाद पुलिस अर्चना यादव की कॉल डिटेल्स चेक करती है। वहां वो सबसे ज्यादा अजय यादव से ही बात किया करती थी। थोड़े बहुत सबूत मिलने पर पुलिस इस केस को 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर देती है और दोनों आरोपियों यानी कि अजय और अर्चना को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और अभी वो दोनों आरोपी उसी जेल में बंद है और एक दूसरे को मिलने के लिए उसी तरह तरस रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और कमाल की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।